दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना सकती हो और घूम सकती हो। और ये जगह दिल्ली का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इस जगह का नाम है सुंदर नर्सरी और ये जगह ना काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत है। आइए मैं आपको इस सुंदर नर्सरी की सैर करवाता हूँ। अभी मैं सुंदर नर्सरी पहुँच गया हूँ और ये है इसका एंट्री गेट। आपको वैसे ना दूर से ही दिख जाएगा ये गेट सुंदर नर्सरी का। आपको यहीं से एंट्री करनी है। ये सुंदर नर्सरी सोमवार से लेकर रविवार सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। अब चलिए मैं आपको अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। इस सुंदर नर्सरी में टोटल 8 मॉन्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला ये सुंदर बुर्ज है। 16वीं सदी का मुग़ल काल का ये बुर्ज एक ख़ास इमारत है। इस मकबरे की खासियत यह है कि इसके गुंबद पर खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए हैं जिसे पारंपरिक चूने के काम से तराशा गया है। मकबरे के चारों दीवारों पर कुरान की आयतों की एक पट्टी है। निज़ामुद्दीन परियोजना के तहत इस मकबरे का कंजर्वेशन किया गया। इस परियोजना के तहत इस मॉन्यूमेंट की लाल पत्थर की जालियों का निर्माण किया गया। इस मुग़ल कालीन इमारत को 2010-12 में एक अच्छा सा माहौल देने के लिए इसके आसपास के इलाके को भी एक खूबसूरत बनाया गया। सामने आपको सुंदर नर्सरी की पुरानी और बाद वाली आपको इमेज दिख रही है। पहले ये जो सुंदर नर्सरी था ये वाला हिस्सा पहले मतलब कबाड़ था, मतलब जैसे आपने देखा इमेज में कि मिट्टी थी इसके चारों तरफ, लेकिन इसे बाद में एक खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया। ये है सुंदर नर्सरी का दूसरा मॉन्यूमेंट। इसका नाम है लक्कर वाला बुर्ज जो 16वीं सदी मुग़ल काल का है। लक्कर वाला बुर्ज सुंदर बुर्ज से बड़ा मकबरा है जिसके चारों तरफ एक ऊंचा मेहराबदार चबूतरा बना है। मकबरे के मेन रूम में एंट्री इसके चारों तरफ बने मेहराबों से होता है। पश्चिम मेहराब से सटा एक मुग़ल काल का कमरा बना है जो शायद इसके रखवाले का निवास रहा होगा। बुर्ज की भीतरी और बाहरी दीवारों पर बड़े पैमाने में तराशे प्लास्टर का सजावटी काम है। अंदर की दीवारें जियोमेट्रिकल पैटर्न, मुकरने और आयतों से सजी हैं। अभी ये जो मकबरा है ये अभी बंद है। लक्कर वाले बुर्ज के कंजर्वेशन में पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ये मुग़ल कालीन इमारत सन 2017 में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। वैसे ये सुंदर नर्सरी काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत है और यहाँ पे आपको ना कई सारे झंडे भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ आप अपने फैमिली के साथ पिकनिक भी मना सकते हो। ये काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे ये सुंदर नर्सरी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको आपको घूमने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और सारे मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए भी। और अगर आप उस साइड देखोगे ना, वो देखिए वो जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है अजीमगंज सराय। मैं अभी आपको वहाँ पे लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अजीमगंज सराय दिल्ली की शायद सबसे शानदार सराय रही होगी। इसके बीच में एक खुला आंगन था पहले जिसके चारों तरफ 108 कमरे बने थे। 16वीं सदी में बनी हिस्टोरिकल ग्रांड ट्रंक रोड के किनारे बने अजीमगंज सराय का इस्तेमाल यात्रियों, ज़ायरीनों, सौदागरों और शिल्पकारों द्वारा किया जाता था। अपनी ऊंची दीवारों और मुंडेरों की बनावट की वजह से ये सराय किले जैसी दिखती है। इस अजीमगंज में उस समय पानी के कई सारे यहाँ पे सोर्स थे और यहाँ पे ना खाने पीने की कई सारी चीज़ें मिलती थी इस सराय में। यहाँ पर आपको ना कई सारे फ्लावर्स के गार्डन नज़र आ जाएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो ये देखिए कितने खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं। सुंदर नर्सरी में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखने के बाद आप बायोडाइवर्सिटी जोन भी जा सकते हो। इस जोन में कई सारे बटरफ्लाइज, बर्ड्स और कई तरीके के पेड़ पौधे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ना उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं बोर्ड पर और इसकी मतलब किस पेड़ की क्या खासियत है वो भी आप यहाँ पे जान सकते हो। ठीक है। और वैसे ये जो जोन है ना काफ़ी घना है। ठीक है। और यहाँ पर आप ना टी शर्ट पहन के मत आओ, मतलब कि फुल बाजू की शर्ट आप पहन के आओ। ठीक है। यहाँ पे वो सबसे सही रहेगा, फुल बाजू की टी शर्ट या सॉरी शर्ट। और ये देखिए यहाँ पे कई सारे आपको ऐसे छोटे गेट्स भी नज़र आ जाएंगे। इस सुंदर नर्सरी में आपको ये मुग़ल गार्डन पवेलियन भी देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। यहाँ के सफाई कर्मी ने मुझे बताया कि इसकी छत पर ना मोर आता है। वो देखिए ऊपर आपको मोर के पंख दिख रहे होंगे इसके छत पर। दोस्तों जो आप सामने ये मॉन्यूमेंट देख रही हो इसका नाम है सुंदर वाला महल जो 16वीं सदी मुग़ल काल का है।
ये वैसे ना चौकोर आकार का है। इसके चारों तरफ 8 कमरे हैं जो हश्त बहिश्त यानी 8 कुरानी जन्नतों को दर्शाती हैं। इस महल के बीच में एक कब्रगाह बना है। इसके कोनों को ऐसे आकार दिया गया है जिससे ये एक ऑक्टागोनल दिखता है। सुंदर बुर्ज के साथ ये इमारत भी एक दीवार से घिरे हुए बाग में थी जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। इसके चारों तरफ सुंदर मुकरने और आले हैं। अंदर की तरफ कई सारे दरवाजे बने जैसा ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, और आपको कई सारे यहाँ पे आले भी आपको बने हुए नज़र आएंगे। इस इमारत के कंजर्वेशन के तहत इसकी एक पक्की मरम्मत की गई और इसके टूटे हुए भागों को फिर से बनाया गया। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे आले बने हुए हैं, ये आपको नज़र आएंगे अंदर की तरफ है। और यहाँ पे ना ये देखिए कई सारे ऐसे ना दरवाजे बने हैं। ये देखिए यहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट के लिए और दूसरी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर एक स्टेज भी बना हुआ है, ये जो आप सामने देख रहे हो। लेकिन अभी यहाँ पर ना पानी जमा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत एक स्टेज है और यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं। सुंदर महल के राइट साइड में जैसे ही आप आते हो तो आपको दिखेगा मिर्ज़ा मुजफ़्फ़र हुसैन का मकबरा। ये मकबरा बादशाह अकबर के दामाद का है। इसके चारों तरफ एक बगीचा बना है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पेड़ पौधे उगाए हैं जिससे आपको बगीचा नहीं दिखेगा। इस मकबरे के बीच में एक कब्रगाह है जिससे घेरे हुए 8 कमरे बने हुए हैं जो हश्त बहिश्त या कुरानी 8 जन्नतों को दिखाता है। यह मकबरा सिमेट्रिकल है और इसकी अंदरूनी सजावट बेहद महीन है। अगर आप देखोगे ना तो इसकी दीवार पर कई सारे डिज़ाइंस बनाए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर आप इसकी छत पर ही आप देखोगे डिज़ाइन, वो देखिए कितने बारीकी से ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं। और मुझे सबसे ख़ास ये वाला डिज़ाइन लगा, ये वाला, ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। और इसको बनाने में मुझे लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा इस डिज़ाइन को। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 8 कमरे हैं। इसे सुंदर महल की तरह ही बनाया गया है इस मिर्ज़ा हुसैन के मकबरे को। और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जितने भी कमरे हैं या गलियारे हैं उसको एक तरीके से सजाया गया है। और अगर आप देखोगे ये ना तो कई जगह ना ऊपर वाला जो डिज़ाइन है ना वो टूटा हुआ है। ये है मिर्ज़ा मुजफ़्फ़र हुसैन का बगीचा। और जैसा मैंने वीडियो में बताया कि यहाँ पर अभी बारिश हुई है और बारिश की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे निकल आए हैं और आपको ये बगीचा पूरा दिखेगा नहीं अच्छे तरीके से। ये देखिए कैसे जंगल सा बन गया पेड़ पौधों की वजह से। और ये जो रास्ता जाता है ना ये जाता है बताशे वाला महल की तरफ और मुग़ल मकबरे की तरफ इस साइड। मैं अभी आपको इधर लेकर चलूँगा। और ये देखिए कितना घना है ये। और ये बाहर का ये दीवार है मिर्ज़ा मुजफ़्फ़र हुसैन के मकबरे का। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो कई सारे ये ना मेहराब जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और इसके ऊपर आप देखो डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं, खूबसूरत डिज़ाइंस, और ये अभी तक मौजूद हैं। दोस्तों जो सामने आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम है छोटा बताशे वाला। अगर आप देखोगे ना इसकी आगे की दीवार वो तो ठीक है, लेकिन जो पीछे की दीवार है वो टूट चुकी है। और यहाँ पर देखिए कैसे जंगल सा बन गया है। और ये छोटा बताशे वाले का पीछे का हिस्सा है, ये देखिए। अब दोस्तों मैं अब आपको दिखा रहा हूँ सुंदर नर्सरी का आखिरी मॉन्यूमेंट यानी मुग़ल मकबरा। अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ, मुग़ल मकबरे के ऊपर। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना ये है मुग़ल मकबरा। ये 16वीं सदी में बना था मुग़ल काल के दौरान। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी जालियाँ बनी हैं। इसके चारों तरफ आपको ये जालियाँ आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे कुछ कब्र भी बने हैं। और इधर देखिए चारों तरफ आपको जंगल नज़र आएगा, बारिश की वजह से ये पेड़ पौधे उगाए हैं। और ये इस जगह पे ना मुझे लगता है ना बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी ना अकेला हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पे कई सारी आपको जालियाँ नज़र आएंगी। ये देखिए इस साइड राइट साइड। दोस्तों मैंने आपको सुंदर नर्सरी का सैर करवा दिया है। आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर इस खूबसूरत जगह पर एक बार ज़रूर आएँ।